धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। मैं 24वीं पुराण के अंतर्गत 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के जीवन परिचय का स्वाध्याय कर रहा हूँ। कल जो हमने स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से जय समुद्र विजय आदि वासुदेव आदि जो है 10 भाई थे और वासुदेव के श्री कृष्ण बलराम आदि पुत्र थे और किस प्रकार से उन्होंने जरासंध के डर से वह वहाँ नगरी मथुरा नगरी के पास छोड़ करके वह वहाँ से उन्होंने द्वारका का निर्माण कैसे किया। देवों के द्वारा द्वारका बनाई गई और वे वहाँ रहने लगे। जब भगवान नेमिनाथ का जन्म हुआ, जन्मोत्सव के बाद वहाँ पर जो 2 व्यापारी थे वह समुद्र का रास्ता भटक गए और वह द्वारकापुरी पहुँच गए। वह द्वारकापुरी की शोभा को देख करके वहाँ से कुछ रत्न वहाँ से लाए और वह वापस आकर के उन्होंने राजा जरासंध को वह रत्न दिखाए और सारी कहानी बताई। इस प्रकार से अब आगे उसके आगे पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। नमे श्री वर्धमानाय निर्धूर्त कललात्मने सालूकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्या दर्पणाय ते। जय बोलो शास्त्र नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। जय बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की जय। तो जब श्री कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे तब उन्होंने नेमिनाथ से कहा कि आप जब तक मैं युद्ध करके आता हूँ तब तक आप जो है इस राज्य को संभालिए। और जाते समय उन्होंने भगवान नेमिनाथ से पूछा, क्या इस युद्ध में मेरी विजय होगी? तो ऐसा सुनकर के नेमिनाथ ने अवधि ज्ञान लगाया और वह मुस्कुरा दिए। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण भी अपनी सफलता निश्चय समझ करके प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए आगे बढ़े। युद्ध का समाचार पाते ही हस्तिनापुर के राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर आदि भी रण क्षेत्र में आकर के उनके साथ युक्त हो गए और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों की ओर से सेनाएं घमासान युद्ध हुआ। अनेक सैनिक तथा हाथी घोड़े आदि युद्ध में मारे गए। जब लगातार कई दिनों तक युद्ध से किसी भी पक्ष की निश्चित विजय नहीं हुई, तब एक दिन श्री कृष्ण और जरासंध में भयंकर युद्ध हुआ। जरासंध जिस शस्त्र का प्रयोग करता था श्री कृष्ण उसे बीच में ही काट देता था। अंत में जरासंध ने क्रोधित होकर के घुमा करके चक्र चलाया। तब चक्र श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा दे करके उसके हाथ में वापस आ गया। फिर श्री कृष्ण ने उसी चक्र से जरासंध का संहार किया। ठीक ही है कहा है कि भाग्य फलवती सर्वत्र कि सब तरह से भाग्य का ही फल मिलता है। विजयी श्री कृष्ण चक्र रत्न को आगे करके बड़े भाई बलभद्र और असंख्य सेना के साथ भरत क्षेत्र के 3 खंडों को जीतकर द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस समय उनके स्वागत में कई हजार राजा एकत्रित हुए। यादवों की इस अनुपम विजय पर उनका प्रभाव और प्रताप सब ओर फैल गया। सभी राजा उनका लोहा मानने लग गए थे। समुद्र विजय आदि के प्रतापी श्री कृष्ण का राज्याभिषेक कर उन्हें पूर्ण रूप से राजा बना दिया था। श्री कृष्ण भी चातुर्य और न्यायपूर्वक राज्य का पालन करते थे। बलभद्र भी सतत उनका साथ देते थे। श्री कृष्ण के सतभामा आदि 16,000 सुंदर स्त्रियां थीं और बलराम 8,000 स्त्रियों के पति थे। श्री कृष्ण नारायण और बलराम बलभद्र कहलाते थे। एक दिन राजसभा में श्री कृष्ण बलराम और भगवान नेमिनाथ आदि बैठे हुए थे। उसी समय किसी ने पूछा कि इस समय भारतवर्ष में
सबसे अधिक बलवान कौन है? इस प्रश्न को सुनकर के कुछ सभासदों ने श्री कृष्ण की सबसे अधिक बलवान बतलाया। श्री कृष्ण भी अपने शौर्य की प्रशंसा सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, पर बलराम ने कहा कि इस समय भगवान नेमिनाथ से बढ़कर कोई अधिक बलवान दूसरा नहीं है। उसके शरीर में बचपन से ही अतुल्य बल है। आप लोग जो बस श्री कृष्ण को ही सबसे अधिक बलवान समझते थे, वह आपका केवल भ्रम है, क्योंकि श्री कृष्ण और आप इसमें से जो बल है उससे कई गुना अधिक बल स्वामी नेमिनाथ में विद्यमान है। बलराम के वचन सुनकर के श्री कृष्ण के पक्षपातियों को बड़ा बुरा लगा। श्री कृष्ण भी अब तक पृथ्वी पर अपने से बढ़कर किसी को दूसरे को बलवान नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने भी बलराम जी के वचनों को अपने असम्मित प्रकट किया। अब धीरे धीरे परस्पर में विवाद हुआ और बढ़ गया। अंत में भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण के बल की परीक्षा करना निश्चित हुआ। यद्यपि भगवान नेमिनाथ उस विषय में सहमत नहीं थे, तथापि बलराम आदि के आग्रह से उन्होंने इस कार्य में सहमत होना पड़ा। उन्होंने हंसते हुए कहा, यदि श्री कृष्ण मेरे से बलवान हैं तो सिंहासन पर वे मेरे इस पांव को उठा कर दें। इस तरह कहकर के उन्होंने सिंहासन पर अपना पैर जमा दिया। श्री कृष्ण ने उसे उठाने की भरसक चेष्टा की थी, ये सफलता प्राप्त न कर सके। इससे उन्हें बहुत ही लज्जित होना पड़ा और भगवान नेमिनाथ का अतुल्य बल देख करके उन्हें शंका हुई कि ये तो हमारे से भी अधिक बलवान है, इसलिए संभव है कि कभी प्रतिकूल होकर के हमारे राज्य का आक्रमण न कर दे। श्री कृष्ण ने अपने इस संदेह को अपने हृदय में गुप्त रखा। एक समय शरद ऋतु में महाराज श्री कृष्ण अपने समस्त अंतःपुरीय वासियों के साथ वन में जल क्रीड़ा करने के लिए गए थे। भगवान नेमिनाथ भी उनके साथ गए। श्री कृष्ण की सत्यभामा आदि स्त्रियां सरोवर को और दृष्टि किए हुए नेमिनाथ के ऊपर जल उछालती हुई उनके प्रति श्रृंगार में वचन कहने लगी। नेमिनाथ ने भी चतुराई पूर्वक उनके व्यंग भरे वचनों का यथोचित उत्तर दिया। जल क्रीड़ा कर चुकने के बाद भगवान नेमिनाथ ने सत्यभामा से कहा, तुम मेरी इस गीली धोती को धो डालो। पर सत्यभामा क्रोध से भौं टेढ़ी करती हुई बोली, आप वे श्री कृष्ण नहीं हैं जिन्होंने नाग सैया पर चढ़ करके लीला मात्र से सारंग नाम का धनुष चढ़ाया था और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर डाला था, पंचान का शंख बजाया था। यदि धोती धुलवाने का शौक है तो किसी राजकुमारी को क्यों नहीं ले आते। सत्यभामा के ताने के भरे हुए वचन सुनकर के नेमिनाथ को कुछ क्रोध आ गया, जिससे वे वहाँ से लौटकर आयुधशाला में चले गए और वहाँ सबसे पहले नाग सैया पर चढ़ करके सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और फिर 10 दिशाओं को गुंजायमान देने वाला शंख बचाया। श्री कृष्ण राज्य संबंधी कुछ कार्यों के कारण उन सबसे पहले ही नगरी में लौट गए थे। जिस समय नेमिनाथ ने धनुष चढ़ा करके शंख बजाया था, उस समय वे कुसुम चित्रा नामक सभा में बैठे हुए कुछ आवश्यक कार्य कर रहे थे। ज्यों ही वहाँ उनके कानों में शंख की गंभीर आवाज़ गूंजी, वे चकित होकर के आयुधशाला की ओर दौड़े और वहाँ उन्होंने भगवान नेमिनाथ को क्रोधित युक्त देख करके मधुर वचनों से उनको शांत किया। फिर वहीं खड़े होकर के किसी पुरुष से उनके क्रोध का कारण पूछा, जिससे कि सत्यभामा आदि तथा नेमिनाथ से जल क्रीड़ा के संबंधी
वाद विवाद पर वृतांत कह सुनाया। तब बाद में नेमिनाथ के प्रति सत्यभामा के मर्मभेदी वचन से भी कह सुनाए। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ मुस्कुराए। उन्होंने सत्यभामा से के अभिमान पर बहुत ही रोष प्रकट किया और फिर गुरुजन समुद्र विजय वासुदेव आदि के सामने नेमिनाथ के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। जब समुद्र विजय आदि ने हर्षित होकर के अपनी अपनी सहमति दे दी, तब श्री कृष्ण जूनागढ़ जा कर के वहाँ के उग्रवंशी राजा उग्रसेन की रानी जयामती के गर्भ से उत्पन्न हुई कन्या राजमती की प्रार्थना कुमार नेमिनाथ के लिए की। राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण के वचन से हर्ष स्वीकार कर लिए और इससे उन्होंने दोनों के विवाह की तैयारियां शुरू होने लगी। इन्हीं दिनों में श्री कृष्ण के हृदय में पुनः शंका उत्पन्न रहती थी कि नेमिनाथ बहुत ही बलवान है। उस दिन उनसे मुझे हार माननी पड़ी थी और अभी जिस धनुष पर मेरे सिवा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था, आज उन्होंने चढ़ाने का साहस किया। चढ़ाई नाग सैया पर चढ़ करके धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा करके तो उन्होंने गजब ही कर दिया। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ दिनों के बाद ये मेरे राज्य पर अवश्य आक्रमण करेंगे। इस तरह लोभ पिशाच के फंदे में पड़कर श्री कृष्ण ने हृदय में उथल पुथल मच गई थी और उन्होंने सोचा कि नेमिनाथ स्वभाव से ही विरक्त पुरुष हैं। विषय वासनाओं से उनका मन हमेशा ही दूर रहता है। न जाने क्यों उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। अब भी यदि वैराग्य का थोड़ा सा कारण उत्पन्न हो जाए तो विरक्त हो जाएंगे। इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे कि गृह त्याग करके दिगंबर मुनि बन जाए। ऐसा सोच करके श्री कृष्ण ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र यह था कि जूनागढ़ के जिस रास्ते से बारात जाने की थी वहाँ पर उन्होंने एक बाड़ा लगवाया और उसमें शिकारियों से छोटे बड़े पशु पक्षी पकड़वा करके बंद करवा दिए। वहाँ पर रक्षकों से उन्होंने कह दिया कि जब तुमसे नेमिनाथ इन पशुओं के बारे में बंद करने का कारण पूछें तब यह कह देना कि यह जीव आपके विवाह में क्षत्रिय राजाओं के मांस खिलाने के लिए बंद किए गए हैं। श्री कृष्ण ने अपना यह षड्यंत्र बहुत ही गुप्त रूप से रखा था। जब श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन आया तब समस्त यादव और उनके संबंधी इकट्ठी होकर के जूनागढ़ के लिए रवाना हुए। सबसे आगे भगवान नेमिनाथ अनेक रत्न में आभूषण पहने हुए रथ पर सवार होकर के चल रहे थे। तब उनका रथ उन पशुओं के घेरे के पास आकर पहुंचा। तब उनका करुणा क्रंदन की ध्वनि सुनकर के नेमिनाथ के कानों में उनकी ध्वनि पड़ी। तब उन्होंने पशुओं के रक्षकों से पूछा यह पशु किस लिए इकट्ठे किए गए हैं। तब पशु रक्षक बोले कि आपके विवाह में इन पशुओं को मार करके क्षत्रिय राजाओं के लिए मांस खिलाने के लिए महाराज श्री कृष्ण ने इन्हें इकट्ठे करवाए हैं। रक्षकों के वचन सुनकर के नेमिनाथ ने अचंभे में पड़ गए और श्री कृष्ण ने और मेरे विवाह में मारने के लिए तब रक्षकों ने ऊंचे स्वर में कहा जी हाँ महाराज। यह सुनकर नेमिनाथ के मन में विचार आने लगे कि जो निरीह पशु जंगलों में रह कर के तृण के सिवा और कुछ नहीं खाते हैं, किसी का भी कुछ अपराध नहीं करते हैं, हाय स्वार्थी मनुष्य उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। नेमिनाथ अवधि ज्ञान के द्वारा श्री कृष्ण के कपट को जान गए और वहीं उनके लक्षण कर कहने कहा हा श्री कृष्ण इतना अविश्वास, मैंने कभी आपको अनादर का विश्वास की दृष्टि से नहीं देखा।
जिस राज्य के पर कुल क्रम से मेरा अधिकार था, मैंने उस पर सहस आपके हाथों में सौंप दिया था। फिर भी आपको संतोष नहीं हुआ। हमारा हमेशा आपके हृदय में यही शंका बनी रही कि नेमिनाथ पैतृक राज्य पर अपना कब्जा ना कर ले। छी, यह तो हद हो गई विश्वास की। और इस जीर्ण तीर्ण समान तुच्छ राज के लिए इन निरीह पशुओं की हत्या करने का क्या आवश्यकता थी? यदि आपको मेरे प्रति इतना ही अविश्वास है तो मैं हमेशा के लिए आपका रास्ता निष्कंटक किए देता हूँ। यह कहकर के उसी समय उन्होंने विषय भोगों से क्षण मंगुरता से विचार से दीक्षा लेने की दृढ़ निश्चय कर लिया। और उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के उनकी स्तुति की और उन्हें दीक्षा लेने के विचारों का समर्थन किया। बस फिर क्या था, बारात बीच में ही भंग हो गई। समुद्र विजय, वासुदेव, बलराम, श्री कृष्ण आदि कोई भी उन्हें अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं कर सका। वहीं पर देवों ने आकर के उनके दीक्षाभिषेक किया और उन्होंने महामनोहर देवकुरु नामक की एक पालकी बनाई। भगवान नेमिनाथ उस पालकी पर सवार होकर के रेव तक यानी गिरनार पर्वत पर पहुँचे और वहाँ पर सहस्रास वन में 1000 राजाओं के साथ उसी समय दिन श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में संध्या के समय दीक्षित हो गए। उन्होंने दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रज्ञान हो गया और दीक्षा लेते समय भगवान नेमिनाथ की आयु 300 वर्ष की थी। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के जो राज कुल वंश थे नेमिनाथ का ही था, जो कि समुद्र विजय बड़े सबसे बड़े भाई थे और वह कुल वंश से उस राज्य के राजा थे। लेकिन उनके जब संतान नेमिनाथ देर से हुए तब वह राज्य उन्होंने अपने चचेरे भाई, अपने भाई के पुत्र, छोटे भाई के पुत्र वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण को दे दिया था। और उसी राज्य को श्री कृष्ण अपना समझ करके कि कहीं ये अपना राज्य नेमिनाथ मेरे से ना ले ले, उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा और भगवान नेमिनाथ को वैराग हुआ और उन्होंने जिनेन्द्र दीक्षा धारण कर ली। इधर जब राजा उग्रसेन के घर नेमिनाथ के दीक्षा लेने का समाचार पहुंचा तब वे बहुत ही दुखी हुए और उसी समय कुमारी राजमती ने जो अवस्था हुई उसका वर्णन तो इस तुच्छ लेखनी से द्वारा नहीं किया जा सकता। माता पिता के बहुत समझाने पर भी उसने किसी दूसरे से विवाह करने से इनकार कर दिया। वह शोक से व्याकुल होकर के गिरनार पर्वत पर मुनिराज नेमिनाथ के पास पहुंची और मधुर वचनों में अपने चित्त को विचलित करने का उत्तम प्रयास करने लगी। परंतु जैसे प्रलय पवन के मेरु पर्वत विचलित नहीं होते, वैसे ही राजमती के वचनों से नेमिनाथ के मन विचलित नहीं हुआ। अंत में वैराग्य उपदेश से ही आरिका हो गई और कठिन तपस्या से शरीर को क्रश करने लगी। भगवान नेमिनाथ के दीक्षा लेने के 3 दिन के बाद आहार लेने के लिए द्वारका नगरी में प्रवेश किया और वहां उन्हें वरदत्त महीपति ने भक्तिपूर्वक आहार दिया। पात्रदान से प्रभावित होकर के देवों ने वरदत्त के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। इस तरह तपस्या करते हुए छद्मस्त अवस्था में ही 56 दिन निकल गए। फिर उसी गिरनार पर्वत पर वंश वृक्ष के नीचे 3 दिन के लिए उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के विराजमान हो गए। वहीं पर उन्हें असौज शुक्ला प्रतिपदा के दिन प्रातः के समय चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय इंद्रों ने देवों ने आकर के उनके केवल ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाया। धनपति कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से समोषण की रचना की और स्थिर होकर के उन्होंने अपना 56 दिन का मौन भंग किया। दिव्य ध्वनि के द्वारा सट द्रव्य, नव पदार्थ आदि का विशद विवेचन किया। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति हुआ
यह सुनकर श्री कृष्ण बलभद्र आदि समस्त यादव अपने अपने परिवार के साथ उनकी वंदना के लिए समोसण में गए और भगवान की भक्ति पूर्वक नमस्कार कर मनुष्यों के कोठे में बैठ गए। धार्मिक उपदेश सुनने के बाद श्री कृष्ण तथा उसकी पटरानियों ने अपने अपने पूर्व भवों के वर्णन सुने। भगवान नेमिनाथ ने सभा में वरदत्त आदि 11 गणधर और 400 श्रुत केवली थे। 11,800 शिक्षक थे, 1500 अवधिज्ञानी थे, 900 मन प्रज्ञानी थे, 1500 केवली थे, 1100 विक्रिया रिद्धि धारक थे, 800 वादी मुनि थे। इस तरह से मिलाकर के उनकी सभा में 8000 मुनि थे। यक्षमती राजमती यक्षी राजमती आदि 40,000 आरिकाएँ थी, 1 लाख श्रावक थे, 3 लाख श्रावकाएँ थी, असंख्य देव देवियाँ और असंख्यात त्रियंश थे। उनके बाद साथ ही उन्होंने अनेक आर्य देशों में विहार करके धर्मामृत की वर्षा की थी। भगवान नेमिनाथ ने 699 वर्ष 9 महीने और 4 दिन तक विहार किया। फिर विहार त्याग करके आयु के अंत में 535 मुनियों के साथ योग निरोध करके उसी गिरनार पर विराजमान हो गए और वहाँ पर शुक्ल ध्यान के द्वारा आघातीय कर्मों को नाश करके आषाढ़ सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र में रात्रि के प्रारंभ काल में मुक्त हो गए। देवों ने आकर के निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया और सिद्ध क्षेत्र की पूजा की। आपका चिन्ह शंख का था। इस प्रकार भगवान नेमिनाथ का यह जीवन परिचय पूर्ण हुआ और किस प्रकार से उन्होंने अपने समस्त जीवन को यहाँ पर बताया गया और वह वैराग्य की वह घड़ी जिससे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हमें भी अपने जीवन को जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास करना है। इसी भावना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दोग। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।